पर 3 छात्राओं की मौत का मामला और केडली गांव के सरकारी स्कूल में ये मौत हुई थी। 3 दिन से शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और इस दौरान हनुमान बेनीवाल, विधायक सुशीला डूडी भी कहा जा रहा है कि शामिल होंगी इस घेराव में। ग्रामीणों ने धरनास्थल से बीकानेर के लिए पैदल कूच किया है। दोपहर बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने का कार्यक्रम ग्रामीणों का नोखा। विधायक सुशीला डूडी ने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने की मांग की थी और आज आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये बड़ा घेराव होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, हनुमान बेनीवाल कहा जा रहा है कि आज पहुंचेंगे इस प्रदर्शन के दौरान, घेराव के दौरान, और ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये घेराव किया जाएगा। 3 छात्राओं की मौत के मामले को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम जगरवाल जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो पिछले 3 दिन से नोखा हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जो धरना चल रहा था, कल भी समझाइश के दौर चले, लेकिन ये जो मामला है वो प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बैठ नहीं पाया है और जिसके बाद कल से ही परिजनों के साथ ग्रामीणों ने नोखा से बीकानेर के लिए कूच शुरू कर दिया था और आज जिला मुख्यालय पर जो है घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नोखा के ग्रामीणों के साथ साथ हनुमान बेनीवाल भी शामिल होने वाले हैं और नोखा की जो विधायक है सुशीला डूडी, वो भी इस घेराव में शामिल होगी। और ग्रामीणों की जो मांग है कि जो दोषी वीडियो और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उन्हें जो है सस्पेंड किया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर जो है पिछले 3 दिन से ये सब तीनों बच्चियों के मोर्चरी में रखे हुए हैं और आज जब बीकानेर ये पहुंचेंगे तो उसके बाद ही इस पे कुछ निर्णय हो पाएगा कि क्या कल आज इनका बच्चियों का पोस्टमार्टम हो पाता है या नहीं। लेकिन मांग केवल यही है कि जो 2 जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कल एमएलए जो नोखा है सुशीला डूडी, उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रम, और नज़र बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे दिन भर लेते रहेंगे इस बड़े मामले को लेकर के, जहां पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां पिंडवाड़ा में डीजल चोर गिरोह फिर से सक्रिय नजर आ रहा है। देर रात को अज्ञात चोरों ने 3 ट्रकों से डीजल चुरा लिया और एक निजी बोरवेल की गाड़ियों से ये डीजल चुराया गया। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरी की घटना को लेकर लोगों में भय का माहौल है। पिंडवाड़ा थाना इलाके के लक्ष्मी नगर का ये मामला है। एक निजी बोरवेल की गाड़ियों से डीजल चोरी की वारदात की गई। जो तस्वीरें कैद हुई हैं उनमें देखिए किस तरीके से ये चोर यहाँ पर आए थे, डीजल चुरा करके ये लेकर के गए। डीजल चोर गिरोह लगातार सक्रिय इलाके में। सिरोही के पिंडवाड़ा की तस्वीरें हैं। तो पिंडवाड़ा में डीजल चोर गिरोह का बोलबाला है और हर कोई परेशान है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन्हें पकड़ पाने में अब तक नाकाम रही है, जिससे पिंडवाड़ा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिरोही से प्रतीक सोलंकी फोन लाइन पर हैं। प्रतीक, कैसे डीजल चोर गिरोह यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है पिंडवाड़ा में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में डीजल चोरी की वारदातें अक्सर सामने आती है, लेकिन पिंडवाड़ा क्षेत्र के यहाँ पर लक्ष्मी नगर के पास में यहाँ पर खड़े टैंकरों में से डीजल चोरी की वारदात खुलकर सामने आई है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में एक निजी टैंकर से डीजल चोर जो है डीजल निकाल कर जो है ले जाते हुए साफ तौर से नजर आया है। इससे ड्राइवरों में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन डीजल चोरी की वारदातें दिन बढ़ती जा रही हैं। भारी स्टॉक न होने के कारण जो है रसद विभाग भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बचता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्या पहले भी इस तरह से ये डीजल चोरी की वारदातें इलाके में हुई हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो यह सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में, पालड़ी एम में, पिंडवाड़ा में, सूरमगंज में, आबू रोड में, वहां पर जो है गुजरात से जो आया वो टैंकर है, वहां से उनके अंदर से डीजल निकालकर जो है बेचा जाता है, जो कि कम रेट में बिकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। पिंडवाड़ा में डीजल चोर गिरोह की सक्रियता लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन पुलिस है कि अभी तक ऐसे डीजल चोर गिरोह को बेनकाब नहीं कर पाई है।
और इसी बीच बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज होने हैं। 22 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी यहां पर मौजूद होंगे और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। मदन राठौड़ का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम सबसे आगे। राठौड़ से पहले सीपी जोशी, उनसे पहले सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मदन राठौड़ के रहते विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 7 में से 5 सीटें जीत मिली थी। और यही नहीं, मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बीच में राजनीतिक मुद्दों पर भी अच्छा तालमेल दिख रहा है। ऐसे में कयास यह है कि मदन राठौड़ दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा। विधानसभा की कार्यवाही आज और दिन भर हम आपको बताएंगे कि विधानसभा में क्या कुछ खास रहा है। सदन में बजट पर आज भी बहस जारी रहेगी। शून्यकाल में विधायक कई जनहित के मुद्दे उठा सकेंगे सदन में और 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही की आज शुरुआत होगी। तो कल सरकार की ओर से फोन टैपिंग पर रिप्लाई दिया गया था और इस जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। जवाब के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कार्रवाई की मांग को लेकर के और आज जब सदन की शुरुआत होगी तो ये देखना होगा कि क्या सदन आज सुचारू तरीके से चल पाता है। तो बात कोटा की, जहां पर कोटा के कोचिंग संस्थानों का मुद्दा आज सदन में खूब गूंजा और इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। धारीवाल की बीजेपी विधायकों से इस दौरान बहस भी हुई। रिपोर्ट देखिए। अखबार का वाचन नहीं करना है, प्रश्न पूछो, पूरा प्रश्न पूछो। ये जो अखबार का नहीं है, अखबार नहीं पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सिंह जी ने सदन में गूंजा छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट को लेकर सवाल। शांति धारीवाल के सवाल पर होने लगा हंगामा। कोटा में छात्रों की मौत, कौन असली जिम्मेदार? सदन में जैसे ही छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा उठा, मानो भूचाल आ गया। शांति धारीवाल के सवाल को पूरा होने से पहले ही विधानसभा में हंगामा होने लगा। पहले तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धारीवाल को भाषण न देने और सीधे सवाल पूछने के लिए जोर दिया, तो शांति धारीवाल की स्पीकर के साथ तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्न पूछो। अखबार का नहीं, प्रश्न पूछो। स्टेटमेंट है कह दिया मैंने कह दिया। आप बात सुनिए, नियमों की जानकारी ले लो, उसके बाद में एतराज किया करो। आपका स्टेटमेंट है कि वेन कॉन्टेक्टेड द स्टेट, द हेल्थ मिनिस्टर श्री आप तो प्रश्न पूछे गजेंद्र सिंह, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो। अखबार का वाचन नहीं करना है, प्रश्न पूछो। फिर शांति धारीवाल ने मंत्री से सवाल पूछा कि कोटा में कोचिंग छात्रों की काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, जबकि कोटा में 5 साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। कोटा से आपको प्रस्ताव प्राप्त हुआ, कोटा की प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के ने आपको प्रस्ताव दिया कि साहब यहाँ पर 5 साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है और 10 काउंसलर की जरूरत है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई उससे नहीं हुई। सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट वहां पर भेजी गई। शांति धारीवाल के सवाल पूरा होने के दौरान ही कुछ बीजेपी विधायकों ने रोका टोकी करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हो गए और इस दौरान फिर भीषण हंगामा देखने को मिला। मिस्टर शरण सिंह, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप बैठिए, उसके सरकार के मंत्री खड़े हो रहे हैं। मैं कहूंगा, आप नहीं कहोगे। नो अध्यक्ष जी, नो बैठिए, आप बैठो, आप बैठो। जब वो काम शांति धारीवाल का सवाल लंबा हो रहा था तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए पहले सवाल पर ही बिठा दिया, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खड़े हुए। उन्होंने बताया कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट को हरी झंडी मिल गई है। जोधपुर, क्या तुम्हारे लो जयपुर और कोटा के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए। अभी कोटा के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आउटसोर्सिंग चल रही है। ऑलरेडी हमारा स्टाफ है, ये मानते हैं कम है, इसलिए ये जो वहां पर जो है एजेंसी है इनोविजन, इन्होंने ऑलरेडी हायरिंग शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय,
गजेंद्र सिंह खेमसर के जवाब के बाद धारीवाल ने तुरंत अपना दूसरा सवाल भी पूछ लिया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब सेंट्रल की गाइडलाइन बन गई और जब राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन बना दी कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट जरूरी है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों ने जो है आप अधिकारियों को भेजा के साथ जा करके देखो कि साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए या नहीं किए गए, काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कारण थे? बैठे। फिर क्या गजेंद्र सिंह खेमसर ने साफ कह दिया कि हम कोचिंग सेंटर में जाकर दादागिरी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, लीगली हम नहीं बाइंड कर सकते हैं कि जाके चेक करें कि कौन आपका काउंसलर है, काउंसलर क्या करे, जब तक ये बिल पास नहीं होगा उसके बाद में ये लागू हो जाएगा। अभी बाइंडिंग ही नहीं है। कैसे हम नहीं जा सकते? हम कोचिंग सेंटर में जाके हम दादागिरी नहीं कर सकते वहाँ। फिलहाल कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की मौत हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं और सदन में उस पर कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। हाईकोर्ट में आज फिर से दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ की तरफ से ये सुनवाई की जाएगी। कैलाश चंद्र शर्मा अन्य की याचिका पर सुनवाई के आदेश कोर्ट की तरफ से। लगातार कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के डे टू डे सुनवाई कर रहा है। आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। कल सरकार से पूछा था कोर्ट ने कि आखिरकार इस पूरे मामले पर एक्शन कब होगा, कार्रवाई कब होगी, तो सरकार की तरफ से ये हाई कोर्ट को बताया गया था कि उन्हें अभी थोड़ा वक्त चाहिए और आज सरकार को जवाब देना है कि आखिर उन्हें कितना वक्त चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सुनवाई जिस पर आज हमारी दिन भर नजर रहेगी। पल पल के कर देश शोषण के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। लोगों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और सर्व समाज की तरफ से अब विजयनगर बंद का आह्वान किया गया है। आज मामले में सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई है और पूरे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की मांग लोग कर रहे हैं। कल सर्व समाज की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया, तारों के खेड़ा में हुई बैठक में, कि आज बंद रखा जाएगा, जिसमें व्यापारियों के साथ ही सभी लोग शामिल हैं और विजयनगर कस्बा आज बंद रहेगा। ये बड़ी जानकारी और दिन भर हमारी नजर होगी विजयनगर में लोगों के आक्रोश पर और उसकी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। नवलगढ़ कस्बे की सेठवाली ढाणी स्थित जमीन की 3 जनवरी को करवाई गई फर्जी रजिस्ट्री मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने तहसील कार्यालय में साठगांठ की और करीब 6 साल पहले मर चुके हनुमान सिंह की जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवाने के लिए उसकी जगह किसी नकली हनुमान सिंह को पेश किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू के सेठवाली ढाणी स्थित जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री मामले में नया मोड़ आया है। जमीन के असली मालिक हनुमान सिंह के परिवार वालों ने सामने आकर अपना हक साबित किया है। उन्होंने हनुमान सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात पेश किए, जिसमें 12 जनवरी 2019 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में 9 जनवरी 2019 को हनुमान सिंह की मृत्यु होने का उल्लेख है। वहीं दूसरी तरफ फर्जी विक्रय पत्र पंजीकरण का मामला उजागर होने के बाद भूमि बेचने वाला फर्जी हनुमान सिंह और जमीन खरीदने वाला मालम सिंह सामने नहीं आए हैं। और इनका असली जगह जमीन का मालिक तो मैं हाँ, और कोई फर्जी वर्ण रजिस्ट्री करवा के और फर्जी वर्ण को रजिस्ट्री करवा ली आपका नाम कोई मन जिठते लागे माफिया का। दरअसल जमीन के असली मालिक हनुमान सिंह की साल 2019 में मौत हो गई थी। हनुमान सिंह के परिवार वालों का दावा है कि हनुमान सिंह के पिता दल सिंह को रावल मदन सिंह ने जमीन दी थी, जब वो मदन सिंह के अधीन काम कर रहे थे। आपको बता दें कि नवलगढ़ कस्बे के वार्ड 1 में स्थित सेठवाली ढाणी में स्थित जमीन का 3 जनवरी को विक्रय पत्र पंजीकरण कराया गया था। एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको मुगालते में रखते हुए एक फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई है। हनुमान सिंह के नाम की कोई जमीन थी और कुछ
स्टाफ के कर्मचारी और लीड राइटर उन्होंने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में जांच की जा रही है और बाकी जो गवाह है और उसमें उनका भी पता लगा के और गहनता से अनुसंधान। इस मामले को लेकर मुकुंदगढ़ के नायब तहसीलदार रामस्वरूप बाकोलिया ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस बीच फर्जी दस्तावेजों के विक्रय पत्र तस्दीक करने के मामले में कलेक्टर ने 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें उप पंजीयक कार्यालय के सूचना सहायक महेंद्र सिंह, वरिष्ठ सहायक अमित सिंह राठौड़ के निलंबन के साथ एफआईआर दर्ज कराने वाले मुकुंदगढ़ के नायब तहसीलदार रामस्वरूप बाकोलिया को एपीओ किया गया है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो राजसमंद की देलवाड़ा तहसील की निगड़िया पंचायत में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री योजना के शिविर में क्षेत्र के किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में किसानों के नाम जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ शिविर के माध्यम से किसानों को मिला। वहीं पशु चिकित्सा परामर्श, मंगला पशु बीमा, केसीसी, पशु लोन, पशु टीकाकरण के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। उधर भजनलाल सरकार ने बजट में पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर के 7,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। प्रयागराज में ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने पुजारियों को यह तोहफा दिया था, जिसे अब बजट में इसका ऐलान किया गया।